सोचिए, आपने पूरी जिंदगी वोट दिया है, आपने देश के लिए सरहद पार लड़े हैं, आपने अदालतों में इंसाफ किया है, लेकिन एक सुबह आपको पता चलता है कि आपका वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हो गया है सिर्फ एक एआई के वजह से। वेस्ट बंगाल में जो इस वक्त हो रहा है वो सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, बल्कि एक डिजिटल प्रयोग है। वो एक ऐसा डिजिटल प्रयोग है जिसने लाखों लोगों से उनका सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार छीन लिया है। ये कोई डरावनी फिल्म नहीं है, बल्कि वेस्ट बंगाल में 91 लाख लोगों के साथ यही हो रहा है। उनमें से कुछ लोगों का गुनाह सिर्फ इतना था कि एक बिना टेस्ट किए गए एआई ने उनके नेम के स्पेलिंग में स्पेलिंग मिस्टेक निकाल दी। सच के साथ स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम उस डिजिटल पर्दे को हटाएंगे जिसके पीछे एक पूरा इलेक्शन पलटने की तैयारी की गई है। अगर आपको लगता है कि आपका वोट सेफ है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि जो आज वेस्ट बंगाल में हो रहा है वो कल को आपके दरवाजे पे भी दस्तक दे सकती है। बंगाल इलेक्शन से पहले एक नया टर्म लाया गया, SIR। इसका काम था वोटर लिस्ट को साफ करना, लेकिन इस सफाई में 61 लाख लोगों की नाम डिलीट कर दी गई और 60 लाख लोगों को सस्पेक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। और ये सब डिसाइड सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कर रहा है। एक न्यू AI एरोनेट लाया गया जिसने अजीब लॉजिक दिया। अगर बाप बेटे के बीच में 15 इयर्स का गैप है तो सस्पेक्टेड हुआ। अगर आपके नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, अगर मोहम्मद में ओ के जगह यू लिखा गया तो आपका वोटिंग राइट खत्म। और ये बेसिकली जो स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं वो सरकारी कर्मचारी ही करते हैं। पहले के डेट में जब जो लिखा जाता था वो हो जाता था। इवन ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी पास्ट में, तो फिर मैंने बाद में सही कराया था। तो ये तो अधिकारी की गलती होती है ना, सरकारी अधिकारी की। हमें बताया गया ये सिर्फ घुसपैठियों को निकालने के लिए ये सिस्टम लाया गया है, लेकिन चलिए डाटा देखते हैं क्या कहता है। क्या सिर्फ ये एक कॉन्सिडेंस है? जहां पे ममता बनर्जी की पार्टी स्ट्रांग थी वहां पे 50% से ज़्यादा सस्पेक्टेड रेट है। यहाँ पे 42% सस्पेक्टेड केस है, जहां पे TMC 3 राज्यों में जीतते आई है। अब बात करते हैं उनकी जिस पर उंगली उठाना इम्पॉसिबल था। एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज, उनका नाम लिस्ट से गायब कर दिया गया। एक कारगिल वार हीरो जो सरहद पार देश के लिए लड़े, उनका भी नाम लिस्ट में नहीं था। जब इन लोगों ने मीडिया का सहारा लिया तो इनका नाम रातों रात लिस्ट में जोड़ दिया गया। लेकिन सोचिए, जो एक नॉर्मल इंसान है, क्या वो अपना काम धंधा छोड़कर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगा सकते हैं? एक वक्त ऐसा भी आया था जहां पे सॉफ्टवेयर ने एक साथ 7 करोड़ लोगों को सस्पेक्टेड दिखा दिया था एक ग्लिच के वजह से। खेल सिर्फ नाम हटाने का नहीं, खेल नया नाम जोड़ने का भी है। एक तरफ पुराने वोटर्स को निकाला गया और दूसरी तरफ रिपोर्ट आया कि यूपी बिहार के लोगों के बल्क में फॉर्म 6 भरे गए ताकि उन्हें न्यू वोटर बनाया जा सके। जब ओपोजिशन ने सवाल उठाया तो इलेक्शन कमीशन के टॉप ऑफिसर्स ने सिर्फ 7 मिनट में उन्हें अपने ऑफिस से निकाल दिया। Election commissioner told us within 7 minutes of the meeting, get lost. This is what the chief election commissioner. लोकतंत्र में जब सवाल पूछने पे दरवाजा बंद कर दिया जाए तो समझ जाइए कि ट्रांसपेरेंसी खत्म हो चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मामला गंभीर है, लेकिन वोटिंग के डेट पास होने की वजह से उन्होंने कहा अब जो होगा वो इलेक्शन के बाद होगा। यानी 23 अप्रैल को लाखों लोग वोट नहीं दे पाए। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि चुनाव बीजेपी नहीं बल्कि चुनाव आयोग CAPF लड़ रहे हैं। That is imposed in the state of West Bengal outside the Constitution of India. In this emergency, 2,400 platoons of CAPF have been placed there.
2,400, which means 2.4 lakh people of CAPF, which means for every 100 people in West Bengal, one person of CAPF would be taking care of them. So it seems that the BJP is not fighting this election. It seems that the CAPF and the Election Commission is fighting this election. अब 29 अप्रैल को सेकंड फेज है, सेम चीज होगी, लाखों लोग वोट नहीं दे पाएंगे। आज बंगाल है, कल यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका भी हो सकता है। अगर एक सॉफ्टवेयर बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के 9% लोगों के वोटर लिस्ट में से नाम हटा सकता है, तो आपकी और मेरी आइडेंटिटी सिर्फ एक एल्गोरिथम के भरोसे है। अगर आप अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन के इस वेबसाइट पे जा करके चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम वहां पे नहीं है तो आप तुरंत अपील करें। याद रखें, लोकतंत्र तभी तक जिंदा है जब हमारा वोट सेफ है। 30 अप्रैल को चुनाव आयोग ने एक आदेश निकाला, कोई भी बाइक 6 बजे शाम से लेकर सुबह 6 बजे तक नहीं चला सकता है, बस मेडिकल इमरजेंसी और कुछ केसेस में अलाउड है। चुनाव आयोग ने होटलों को खाली करने का आदेश दिया है। नियम के अनुसार जो वहां वोटर नहीं है वो वहां ठहर नहीं सकते। ये क्या बात हुई? यहाँ पे टीएमसी कार्यकर्ता ने बीजेपी के वर्कर को फॉर्म के साथ पकड़ा है, आप वीडियो में देख सकते हो। आप ये वीडियो देख सकते हैं और रियलिटी चेक कर सकते हैं। क्या आप भी किसी नेता के या किसी बड़े सेलिब्रिटी के अनभक्त तो नहीं है, कहीं ब्लाइंडली फॉलो तो नहीं करते उनको? सो रियलिटी जरूर चेक करें। एक नया AI आप ये वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।